अच्छा सर, आपने इतनी सारी बातें बताई, ठीक है, इन बातों के सार पे हम आपसे एक सवाल करेंगे कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारी कमियां हैं जो भारत में हैं जिनको आपको बाहर के देशों से अपनानी चाहिए, लेकिन हमारे भारत में तो जोरों शोरों से चारों तरफ यही चर्चा है कि हम आने वाले समय में विश्व गुरु की छवि रखेंगे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी आप प्रश्न पूछती हैं कोई ना कोई शब्द ऐसा आ जाता है कि पहले उसको समझाना पड़ता है कि इसका बिल्कुल। मतलब क्या है। तो आपको पता है विश्व गुरु का मतलब? नहीं, आप तो हम ही से पूछ रहे हैं। तो देखिए, विश्व गुरु एक मैं क्या कहूँ कि एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी चीज है कि विश्व गुरु का मतलब तो ये होता है कि आप जो कहें मार्गदर्शन दिखाए। मार्गदर्शक हैं, आप जो कहें वो आपके चेले चपाड़े माने तो आपको माने। गुरु बोलेंगे। बिल्कुल। आप प्रदेश के गुरु हैं या जो हमारे कॉलेज हैं वहां पे जो गुरु होता है वो ये होता है कि वो जो भी बच्चों को बताए आप उसके लिए एक आइडियल होने चाहिए। हर गुरु को बात करते समय, जैसे मैं बोल रहा हूँ थोड़ा गुरु की श्रेणी में आ गया जब इतना कुछ बोल रहा हूँ सब जगह एक तरीके से, तो जब आप गुरु हैं, जब कोई टीचर कुछ बोलता है अपने बच्चों से तो हर बच्चे के मन में एक सवाल उठता है कि गुरुजी ये बता रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं पान नहीं खाना चाहिए, सुरती नहीं खाना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, लेकिन वही बच्चा देखता है कि गुरुजी जब बाहर से निकले अपना स्कूटर उठाए तो बाहर जा करके वो मुंह में पान दबा लिए, तो उसको उनकी बात की कोई अहमियत ही नहीं लगती है कि ये गुरुजी खुद तो करते नहीं, हमसे कहना इसका क्या मतलब। ठीक है ना? तो ये गुरु की परिभाषा है। अब विश्व गुरु का मतलब क्या होता है कि जब आप बात करेंगे कहीं पर भी कि हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं क्या है, तो सारा दुनिया आपकी तरफ पहली बात तो आकर्षित वो होगी। एक तो ये चीज होती है कि आप विश्व गुरु हैं, आपने एक किसी भी चीज पे एक फरमान जारी कर दिया सारे विश्व में और आपकी बात मान ली गई। ठीक है, तो कोई भी बात हो सकती है, हम लोग के यहाँ बहुत तरीके की बातें उठती रहती हैं ऐसी कि ये करा गया वो करा गया ये सब है, उसकी बात बिना चीजें तो आपकी बात मान ली गई। लेकिन अगर आपको परमानेंट स्टेटस बनाना है विश्व गुरु का, स्टेटस तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा या मिलता है, लेकिन एक लेवल तक पहुंचना है उस तरह। विश्व गुरु का मतलब ये होता है कि वहां का नागरिक का क्या स्टेटस है। 10% लोग बहुत अमीर हैं, 90% गरीब हैं, तो कैसे विश्व गुरु आप कहेंगे अपने आप को? ठीक है ना? या उसकी तरफ कैसे बढ़ेंगे? विश्व गुरु का मतलब यह है कि जब दुनिया आपकी तरफ देखे, देखिए आजकल डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है, एक भी रील बनती है वो सारे दुनिया में चली जाती है, और डिजिटल निगेटिव वर्ल्ड का सबसे बड़ा जमाना है। एक नेगेटिव न्यूज अगर आप बना दें किसी भी बात को लेकर के तो वो सारी दुनिया देखती है। अब अगर इस पे बनना है तो बात वो सब पूरी करनी पड़ेगी कि जो हम लोग बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है। एक महिला आती है किसी विदेश से, किसी भी शहर में कहीं भी, हमारे पास ये इंसिडेंट आते रहते हैं, बीच बीच में भी बहुत कुछ आया था, फोटो रील तो तुरंत बन जाती है। कस्टम अधिकारी ने उससे पैसे ले लिए किनारे जाके और उसको मोलेस्ट भी किया। ये ऑथेंटिक न्यूज थी और सब जगह आई, ये सारे दुनिया में फैल गई। ठीक है, क्या इंप्रेशन पड़ा हमारे देश का? अब आप सारी दुनिया को कैसे समझाएंगे कि हम विश्व गुरु हैं, जहां पर एक फॉरेनर महिला आती है और एक अधिकारी उसके एयरपोर्ट पे उससे पैसे भी लेता है, उसको मोलेस्ट भी करता है? क्या जवाब है हमारे पास? इस तरीके के हादसे जो बाहर वालों लोगों के साथ होते हैं वो तो आते ही रहते हैं, और वो सबसे ज्यादा रील, सबसे ज्यादा व्यूज मिलते हैं उन न्यूज को, और उसको लोग बढ़ा चढ़ा के भेजते भी, बढ़ा चढ़ा के क्या मतलब प्रमोट भी करते हैं, किसी पे भी आएगी वो भी दिखाना चाहेगा इस खबर को। अब ये तो इस तरह की बात हो गई। फिर हमारे यहाँ बहुत सी चीजें हैं जो, देखिए हमारा खूबसूरत गोमती नगर है, हमारा ये ग्रीन कॉरिडोर कल उद्घाटन हुआ है, अच्छी बात है, लोग नहीं दिखाना चाहते। जो हमारे यहाँ जो सड़क पे बच्चियां डिफरेंट क्रॉसिंग्स पे आधे कपड़ों में भीख मांग रही हैं, वो वीडियो बनाकर भेजते हैं। रीच, व्यूज, आज की दुनिया से व्यूज पे चल रही है। जो हमारे एम्स में लाखों, बीच में बहुत न्यूज आई थी जाड़े के दिनों में, हजारों मरीज, नहीं वो भी ठीक है, आपके यहाँ है तो उसको एक्सेप्ट करिए ना। अगर है तो फिर लोग बताएंगे कि वहां पे मरीज सैकड़ों मरीज एम्स के बाहर हफ्ते भर से पड़े हुए हैं, ना नंबर आ रहा है, ना डॉक्टर को दिखा पा रहा है। आपकी मेडिकल सुविधा अगर ऐसी है तो कैसे विश्व गुरु? बिल्कुल सही बात। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो चीजें हमारे समाज में जो हर किसी को दिख रही है, अब गैस सिलेंडर की बात हो रही है, पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, क्या दुनिया नहीं देख रही है? जो जिस देश में
आप अभी गैस के लिए आत्मनिर्भर नहीं हो पाए, ये मैं गैस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, इसको गलत उसमें ना लें, यह चल रहा है भाई, सब लोग देख रहे हैं। मैं खाली बता रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होता रहेगा, इस तरीके की हर खबर 8-15 दिन पे आती रहेगी किसी एक मुद्दे पर, तो फिर कौन मानेगा कि आप विश्वगुरु? खाली ये थोड़ी होगा कि कोई एक बात कह दी गई और सबने मान ली, फिर कोई मानेगा ही नहीं कि ये तो समस्या ही ऐसी है। और उस कंट्री के आप वहां के, मैं जहाँ की अच्छाई है वो बतानी चाहिए। आप वीडियो, आप बस खाली सर्च करिएगा सिंगापुर के वीडियो, अमेरिकन आकर के, यूरोपियंस आकर के स्पेशली 10-10 मिनट के वीडियो बनाकर सिंगापुर के ऊपर पोस्ट करते हैं कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कंट्री है, हमारे अमेरिका में तो ऐसा है ही नहीं, हमारे इंग्लैंड में तो ऐसा है ही नहीं, हम आपको भेज देंगे, नंबर दीजिएगा, आपको बहुत मटन मिलेगा आगे के लिए, है ना। तो हमें उस दिशा में प्रयासरत होना पड़ेगा कि हम इन चीजों को कैसे होगा, लोग ही तो करेंगे, पब्लिक ही तो करेगी। जो हमारी सरकार है वो तो अब कर ही रही है अपना काम, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार तो पेंट कर देती है जब नया बैराज खुला, वो काला सफेद डिवाइडर और सब कुछ, अब वो पब्लिक उस पर पान थूक रही है अगले दिन। इसमें सरकार की क्या गलती है, दुनिया की क्या गलती है? उन लोगों को कौन समझाएगा, कौन एजुकेट करेगा? समाधान भी बता दें। बिल्कुल बताइए सर। अभी आप फिर नहीं तो सवाल नया करेंगे, चीजों का समाधान क्या है? सेल्फ रिलायंस, खासकर लड़कियों में, बच्चियों में। सेल्फ रिलायंस का मतलब खाली ये नहीं होता है हम नौकरी करने लग गए, पैसा कमाने लग गए, उसके भी बड़ी एडवर्स चीजें होने लग गई हैं। जो सेल्फ रिलायंस बच्चियां आ गई है, कुछ उससे भी समाज में अजीब सी टूटन फूटन शुरू हो गई है, देख रही है ना, तो उसको तो छोड़ दीजिए। अब एकदम सॉलिड चीज बता रहे हैं आपको, जो स्कूल और कॉलेज। एक तो जो हम महिला हमारे यहाँ हमेशा असुरक्षित महसूस तो करती ही, बिल्कुल। सड़क में कहीं भी, रात में, दिन में जाने में कोई भी कॉन्फिडेंट। अभी हमने एक सेमिनार किया था, उसमें संतोष जी गए भी थे, वहाँ पे बहुत हाई स्टेटस की महिलाएं थी, डॉक्टर्स, टीचर्स और सभी कुछ। सबने ये बात कही कि वो इस स्टेटस पे होने पर भी अपने आप को घर बाहर दोनों जगह असुरक्षित महसूस करती हैं। जबकि और उसमें एक लेडी ने चैलेंज भी करा कि कोई भी अगर ये कह दे कि नहीं मैं सुरक्षित हूं तो मैं मान जाऊं ना। ये स्टेटस चेंज करना होगा। अब ये स्टेटस कैसे चेंज होगा, जो मैं बता रहा हूं, जो शिक्षा प्रणाली पर ही आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हर स्कूल में बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, पढ़ाए जाते हैं, कंपलसरी होते हैं, ये होता है वो होता है, पीटी क्लास और दिस दैट। टाइक्वांडो या जूडो, सेल्फ डिफेंस 4 साल से, स्मॉल मतलब छोटी बच्चियों को 4 साल से शुरू कर देना चाहिए, और सरकार की तरफ से कानून बन जाना चाहिए कि ये कंपल्सरी। वो बच्ची 8 साल तक होते होते उसके अंदर इतना विश्वास पैदा हो जाएगा कि कोई उसकी तरफ देख नहीं सके। फियरलेस, आत्मविश्वासी बनाना बहुत जरूरी है। तो ये वहां से शुरू होगा और ये आएगा, फिर 10-15 साल में हो जाएगा धीरे धीरे। और जब वो उसके अंदर ये विश्वास पैदा होगा तो पहली बात तो उसकी तरफ कोई हिम्मत ही नहीं करेगा उसको बात करने की, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, छेड़खानी करने की। 2 बार में तो उड़ा देगी वो उसको 8-9 साल में। तो ये क्लासेस शुरू करने में दिक्कत क्या है? इतने टीचर तो हायर किए जाते हैं, टाइक्वांडो जूडो के तमाम सर्टिफिकेट होल्डर हमारे कंट्री में, एक पोस्ट उनकी भी निकाल दीजिए। पीटी टीचर तो रखते ही है ना, जो सब कुछ कराते हैं। तो उनको आपको एग्रेसिव बनाना है, हमारे यहाँ की महिलाओं को, बच्चियों को इस मामले में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चियों में, महिलाओं की अभी हम विशेषकर बात कर रहे हैं, बल्कि हालांकि सेल्फ डिफेंस तो हर एक के लिए कारगर है, लेकिन कंपलसरी लड़कियों के लिए कर देना चाहिए। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि 8 साल, 10 साल, 12 साल की बच्चियों जब क्लास से निकली, बाहर गई, सड़क में गई, कहीं भी भीड़ में हम देखते हैं, तो उनका जो एक्सप्रेशन है ना, वो देख के ये नहीं लगता कि दैट शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। उसको लगता है कि सर कहाँ है, टीचर कहाँ है, मम्मी कहाँ है ना। एक ये होना चाहिए कि मतलब उस बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो वो उसको हमें तैयार करना है। एक तो ये सोल्यूशन है महिलाओं के पर्पस से, जो कि 10 साल बाद आपको दिखेगा अगर आज शुरू होगा। और जितने सोल्यूशन मैंने बताया बड़े इजी हैं, और हर चीज स्कूल से शुरू होती है, घर से शुरू होती है। तो आप स्कूल में ये जो 2-4 चीजें मैंने बताई कि जो फैमिली बॉन्डिंग की है, उसके लिए करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इस तरीके के काम बता दीजिए, या ये जो मैं बता रहा हूँ,
अब और जो कुछ चीजें हैं, अब पब्लिक को कैसे ठीक करना है, इसके लिए हमारे यहाँ बहुत से कानून बन गए हैं कि जैसा मैंने बताया ना कि सड़क में ओवरटेक करना है, रेलवे फाटक बंद है तो दूसरी साइड से भीड़ लगा देना, फिर हेड टू हेड कोलिजन हो जाता है, टाइप की भीड़ हो जाती है, जाम लग जाता है, चीजें बन रही हैं, चौराहे बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अब जिस तरह से हमारे यहाँ ट्रैफिक का कानून बन गया है, हर चीज का, हेलमेट लगाने से लेकर के बेल्ट बांधना, फोन पे बात करना, हर चीज का एक फाइन। हमारे यहाँ यह है कि थोड़ा डंडा चलाना पड़ता है लोगों पे यहाँ पे ऐसे, क्योंकि वो उन्होंने सीखा ही नहीं पूरी जिंदगी, उन्हें बताया ही नहीं गया कि भाई पानी पी लिया है, बोतल खाली हो गई है तो शीशा खोल के सड़क पे ना फेंको। ये कहीं पढ़ाया गया है आज तक? उनको मालूम ही नहीं। पढ़े लिखे बहुत बड़े बड़े लोग, ऐसा मुझे दिख जाता है, उस समय मेरा कैमरा ऑन नहीं होता, नहीं तो वो भी एक रील बना ले फेंकते हुए। लेकिन जब तक ये हो जाता है, जब तक सोचे कि कैमरा खोले और बनाए, या पान थूकना है, दरवाजा खोला चलती गाड़ी, अरे सर, बड़े ऑटो से अब इसके लिए सिविल पॉलिसिंग की जरूरत है, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं नहीं कर सका। सिविल पॉलिसिंग का एक कानून बन जाना चाहिए। देखिए, हम जो सजेशन बता रहे हैं, हम कोई हाई फाई चीज नहीं बता रहे हैं, सारे प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऐसे हैं कि आराम से सरकार उसको बना सकती है, या लोग उसको स्कूल कॉलेजेस में, सरकार एक बार नियम बना देगी इन सब चीजों के तो हो ही जाएगा। जिस तरह से सारे चीजों का नियम है, अभी उस कूड़ा फेंकने पर, गंदगी फैलाने पर पहले बीच में कभी चला था 50 रुपए फाइन होगा पान थूकने पे, ये वो, लेकिन वो सब ऐसे ही रह गया। अब बहुत स्ट्रिक्ट रूल बन जाना चाहिए कि कैमरे में, क्योंकि कैमरे काफी ऑपरेटिव है, लोगों के पास मोबाइल तो है, सिविल पॉलिसिंग तो हो ही रही है मोबाइल से, लोग मतलब भर के वीडियो तो खींच ही लेते हैं, कहीं झंझट सर के तमाम वीडियो आते हैं, वहां मारपीट कर दी वकील और डॉक्टर में हो गई, ये हो गया, तो सिविल पॉलिसिंग हो रही है। ये इस चीज के ऊपर भी होनी चाहिए कि अगर किसी को भी इस तरह की गंदगी फैलाते हुए मेन रोड पर, अच्छी अभी पेंटिंग पुताई करी है सरकार ने, वहां पान थूक रहे हैं, हर समय तो लोग नहीं खींच सकते, लेकिन अगर इसका कानून बन जाएगा और इस पर रिवार्ड भी रख देना चाहिए कि आप अगर ऐसा किसी का वीडियो और फोटो मोबाइल से खींच के भेजेंगे ऑथेंटिक, तो उस आदमी का, जैसे हेलमेट वगैरह पे है नहीं फाइन 1000 रुपए या ओवरटेक का, मतलब वो क्रॉसिंग पे, तो अगर ऐसा आपका मिल गया तो आपको चालान कर दें। इसको नियम बनाने में तो कोई खर्चा नहीं होना है, इसको अपोज कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, सफाई से रिलेटेड बात है, तो ये बना दीजिए। और जो आदमी, अब हर जगह ना तो पुलिस है ना कैमरा है, उसको रिवार्ड कर दीजिए कि भाई अगर आप ऐसा देखोगे, इसमें कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकता कि तुम थूको तो मैं फोटो खींचूं, मैं रिवार्ड लूं, जब तक जेन्युइन चीज नहीं होगी वो सामने नहीं आएगी। तो इस तरीके के बहुत हमारे यहाँ भैया, जो तुम वहाँ जो जाके सेलिब्रिटीज के घर के सामने फोटो खींचते हो, मुंबई में बहुत गंदगी है, इस तरीके के वीडियो खींचो, तुमको 500 रुपए मिलेंगे, वहां से हो सकता है तुम्हारा वीडियो पर कुछ ना